तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे आसपास का यूनिवर्स किस चीज़ से बना है और कैसे बना है? क्या इसे गॉड ने बनाया है? चलिए आज इन सारे सवालों का पता लगाएं। यह बात है आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले की, जब समस्त ऊर्जा, भौतिक एवं रासायनिक सिर्फ एक बिंदु में समाहित थे। तब सिर्फ अंधेरा था। तब ना तो समय का अस्तित्व था, क्योंकि कुछ भी घटित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, अतः उस समय तक कुछ घटित ही नहीं होता था। फिर अचानक इस बिंदु में एक धमाका हुआ। इस धमाके को बिग बैंग कहते हैं और इस थ्योरी को द बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जब यह धमाका हुआ तो प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण जो उस बिंदु में समाहित थे वह बहुत तीव्र गति से चारों ओर फैलने लगे और केवल 1 सेकंड से भी कम समय के लिए ब्रह्मांड का तापमान लगभग 10⁻32 डिग्री सेल्सियस था। सिर्फ कुछ पलों के अंदर यह तापमान बहुत गिर गया। सिर्फ 1 सेकंड में यह तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस ही रह गया। वैसे तो आप इसका नाम महाविस्फोटक सिद्धांत सुनकर यह सोच रहे होंगे कि उस समय एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा। हाँ, धमाका तो हुआ था, परंतु उस समय ना प्रकाश एग्जिट करता था और ना ही ध्वनि। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो ध्वनि है वो मैटर की वाइब्रेशंस होती है, परंतु उस समय किसी प्रकार का मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जो प्रकाश है वह फोटोन से मिलकर बना होता है, परंतु उस समय प्रकाश का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए इस धमाके में ना तो किसी प्रकार का प्रकाश था और ना ही किसी प्रकार की ध्वनि। यह धमाका पूर्ण रूप से ऊर्जा का धमाका था। वह ऊर्जा जो अपनी शुद्ध फॉर्म में उस इन्फाइनाइट डेंसिटी वाले बिंदु में समाहित थी, जिसे हम नथिंग या सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। धमाके के पश्चात जो कण ब्रह्मांड में फैले थे वे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से कई गुना छोटे थे। उस समय पदार्थ एक विशेष अवस्था में था, जिसे हम कॉर्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा भी कहते हैं। फिर लगभग 4 अरब वर्षों तक इस ब्रह्मांड में कुछ भी सृजित नहीं हुआ। इसी समय को हम डार्क टाइम या काला समय भी कहते हैं। फिर इसके पश्चात ये सभी कण आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में बदले। फिर इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से एक परमाणु बना, जिससे हमें हमारा पहला तत्व हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। फिर ये सभी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में बदले, जिससे हमें हमारा दूसरा तत्व हीलियम प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रिया से आगे चलकर तारों का निर्माण हुआ, जिससे प्रकाश अस्तित्व में आया और ब्रह्मांड में सभी जगह सृजन की क्रियाएं प्रारंभ होने लगीं, जिससे आकाशगंगाओं तथा उनमें तारों का निर्माण प्रारंभ हो गया। इसी प्रक्रिया से हमारा सूर्य भी अस्तित्व में आया। परंतु सूर्य के निर्माण से पहले हमारे सौरमंडल में धूल भरी गैसों के बड़े बड़े बादल तथा एक बहुत बड़ा तारा हुआ करता था। फिर आगे चलकर इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी और इसमें एक विस्फोट हुआ, जहाँ रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण गुरुत्व या ग्रेविटी का उत्पन्न हुआ, जिस कारण हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे में मिलने लगे और हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। तथा कुछ ग्रह पृथ्वी, मंगल और शुक्र का निर्माण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूल के कणों से मिलकर तथा उस समय उपस्थित उपग्रहों में दबाव के कारण हुआ। वैज्ञानिकों के हिसाब से उस समय पृथ्वी व मंगल के बीच एक ग्रह उपस्थित था, जिसे हम थिया कहते हैं, तथा उस समय पृथ्वी व अन्य ग्रहों पर उपग्रहों की वर्षा होती थी। इसी कारण वह ग्रह पृथ्वी से आकर टकरा गया और उससे उत्पन्न धूल के कण तथा उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण हमारे चारों ओर घूमने लगे, जिससे आगे चलकर दबाव के कारण हमारे प्राकृतिक उपग्रह मून का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर पानी नहीं बल्कि लावा का समुद्र उपस्थित था, जिसका तापमान लगभग 1230 डिग्री सेल्सियस था। और फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। उस समय पृथ्वी पर उपग्रहों की वर्षा होती थी। धीरे धीरे पृथ्वी का लावा उसके केंद्र में जाने लगा, जिससे रेडियो एक्टिव तत्व व भारी तत्व पृथ्वी के अंदर चले गए तथा हल्के तत्व पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रह गए और किसी उपग्रह में पानी पृथ्वी पर पहुंचा। जी हाँ, आपने सही सुना, पानी का निर्माण पृथ्वी पर नहीं हुआ बल्कि यह अन्य उपग्रहों द्वारा पृथ्वी पर पहुंचाया गया है। ये था इस वीडियो का अंत। ये वीडियो कई पार्ट्स में होने वाली है। ये था इस वीडियो का पहला पार्ट 2 जल्द आएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रख लें।